पास रिपीटर थे, इसी गांव में रहते हैं और वो इश्तिहारी हैं। मैं तो यही कहती हूँ कि ना बताती तो बेहतर था, दिल में रख लेती, लेकिन मैंने खौफ से बताया। तालीम और तरक्की के बावजूद हमारे मुल्क के बहुत सारे इलाके अब भी ऐसे हैं जहां खवातीन का अपने घरों से निकलना इंतहाई मुश्किल है। कुछ वालिदैन औबाश नौजवानों के डर की वजह से अपनी बेटियों को मैट्रिक के बाद कॉलेज भेजने के बजाय महज इसलिए घरों में बिठा देते हैं कि उन्हें कदम कदम पर तंग किया जाता है। सिर्फ यही नहीं बल्कि हमारे अपने ख़ानदान का पेट पालने के लिए मेहनत मजदूरी करने वाली ख़वातीन को भी ऐसे मर्दों का सामना करना पड़ता है जो आते जाते उनको छेड़ने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देते। ख़वातीन के लिए हमारे मुआशरे में कदम कदम पर पाबंदियां और रुकावटें हैं जिन्हें दूर किए बगैर हम किसी तरह भी तरक्की नहीं कर सकते। टैक्सिला में भी कुछ हवस के पुजारी काम पर जाने वाली लड़कियों के लिए आज़ाब बने हुए थे। आइए देखते हैं कि जब उन्हें समझाया गया तो इसका क्या नतीजा निकला। रावलपिंडी की तहसील टैक्सला के नवाही गांव कुर्रम पराचा की रिहायशी आमना का बूढ़ी मां, मासूम बच्चे और अपने रोजगार के लिए घर से निकलना अजाब हो गया। रोज जाती हूँ, सुबह 7 बजे तकरीबन जाती हूँ मैं। तो रोज वो जो लड़का है वो रास्ते में काफ़ी दिन इस तरह मेरा पीछा करता रहा है पहले भी। तो एक दिन इस तरह जब मैं गई हूँ तो रास्ते में मुझे उसने मेरा रास्ता रोका और मेरे साथ बदतमीजी करने की भी कोशिश की। और पीछे से ये मेरे बिनोई गए थे, तो इनको मैंने बताया कि इससे पूछें कि इसने मेरा रास्ता क्यों रोका है, क्योंकि मैंने रोज़ जाना होता है। ज़ाहिर बात है, फिर भी मेरा ये भी काम तो मेरा रोज़ का है। महीने का तकरीबन 4-5 हज़ार कमा लेती हूँ। यही मेरे बच्चे का जो पढ़ाई का खर्चा है, तकरीबन घर में कोई और छोटी मोटी चीज़ कोई ज़रूरत हो, कोई दवाई वगैरह। जी अब भी डर है, खौफ है, मैं अब काम पे नहीं जाती, अब घर में ही हूँ। हमें जान का खतरा है अब भी उन लोगों से, वो अभी भी धमकियां दे रहे हैं। काम के रास्ते में छेड़छाड़ करने वाले औबाश नौजवानों को मना करना आमना के रिश्तेदारों को महंगा पड़ गया। बदनामे जमाना उमर नामी शख्स ने न सिर्फ मौका पर आमना के रिश्तेदारों को धमकियां दी, बल्कि कुछ दिनों बाद अपने साथियों के हमरा रास्ते में रोककर उन पर गोलियों की बौछार कर दी। उस वक्त वो जो है 6 आदमी थे, 5 जो है हमारे साथ कर रहे थे जिन्होंने फायर मारे हैं, और एक तो पहले भाग गया था। बाकी 5 जो थे उसी वक्त मौजूद थे जिन्होंने उन 5 जो हैं वो उनके मसल्ला थे हथियारों के साथ, उनके पास रिपीटर थे, इसी गांव में रहते हैं और वो इश्तिहारी हैं और उन्होंने डकैतियाँ और इस किस्म के थानों में ढेर पड़े हुए हैं कागज़ों के उनके पास, और उन्हें पुलिस भी नहीं पूछती और ये जो इंतज़ामिया जो सियासतदान है वो भी नहीं उनसे पूछते, उनके पास रहते हैं सारे। जख्मी होने वाले अफराद में पंजाब पुलिस का अहलकार भी शामिल है। इमरान का कहना है मुल्ज़िमान बाअसर अफराद हैं जिसकी वजह से पुलिस उन पर हाथ नहीं डाल रही। मैं और मेरे मामू और मेरे कज़न जा रहे थे रास्ते में, तो PMO का गेट है, उसके पार रोड पे एक पुल है नहर का, उधर वाक़ हुआ है। उन्होंने आकर रोका है हमें और हमसे मज़ामत की है और हमें जो है ना 3 बंदों को फायर मारे हैं और मामू को जो है सर पे राइफल के बैट मारे हैं। सियासतदान जो है ना पुलिस को दबाव में रखते हैं क्योंकि पुलिस इनके अंडर आती है, इसलिए जो है ना जो अपनी मर्ज़ी से काम करवाते हैं, अपनी मर्ज़ी से थाने में SHO लगवाते हैं, और ये सियासत हट जाए तो फिर काफ़ी मसाइल हल हो सकते हैं। खौफ और राज की वजह से हम तो नीचे बैठ गए हैं और उन्होंने हमें गाड़ी से उतार के हमें मारा है, सर पे भी डंडे मारे हैं, उधर भी मारे और रिपीटर को उल्टा करके उल्टी साइड से हमें पहले मारा है। पुलिस तो मुल्जिमान तक ना पहुंच सकी मगर समा की टीम उन तक पहुंच ही गई। कैसे, आइए देखते हैं। खौफो हरास के माहौल में काम पर जाने वाली आमना को दुख है कि उसकी वजह से इतना बड़ा हंगामा हो गया। अगर वो अपने साथ होने वाली छेड़छाड़ का किसी को ना बताती तो ये झगड़ा ही ना होता। मेरी वजह से ये इतना कुछ हो गया, क्या पता मैं ना करती तो ये ना होता, बस यही खौफ है मेरे दिल में। मैं तो यही कहती हूँ कि ना बताती तो बेहतर था, दिल में रख लेती, लेकिन मैंने खौफ से बताया, क्या पता फिर मैं ऐसा रोज जाऊँगी तो फिर रास्ता मेरा रोकेगा, इसलिए अपने सामने बिल्कुल आ गए थे। भाई नौई भी से पीछे से आए थे, वो आगे से फिर मेरे सामने आ गया, तब मेरे मुंह से निकल गया भाई से पूछें किसने इस तरह क्यों किया है इसने मेरे साथ, इसी खौफ से मैंने बताया है। टीम समा के इलाके में आने का सुनकर अहले इलाका इकट्ठे हो गए और मुल्जिमान के खिलाफ चश्मकुशा हकायक बयान करने लगे। हर माँ बहन के साथ इसी तरह की ज्यादती करते हैं और कोई आदमी है जो औरतें से नहीं ये कर सकते वसूल,
वो उन मर्दों से करते हैं। मेरे साथ ही ज्यादा किसी ने मेरी बच्चियां हाथ पाए और मेरी बच्ची नाश के अंदर बैठ गई थी। मैं जनाब मेरे पास कोटे पैर की मैं ले चलौला पाए मेरा कोई बंदा नहीं आया। जो शरीफ आदमी उसे तुरंत नहीं देने ज्यादा हर किसी माऊ बहन को गाल काट पहने ज्यादा कर पहने। ये जो उम्र है ये हर लड़की को रोकता है और हर लड़की के साथ ज्यादा करके उसको फिर छोड़ देता है। पुलिस तो मुल्जमान को गिरफ्तार न कर सकी, लेकिन टीम समा ने उनका खोज लगा लिया। मफरूर मुल्जमान के डेरे पर पहुंचे तो मुल्जमान वहीं मौजूद थे। एक मुल्जिम का कहना था कि उनको बेगुनाह फंसाया जा रहा है। वाकये में सिर्फ 2 अफराद मुलविस हैं। मैं उन्हें आख्या यार इसने खिलाफ तुसी सा मारो FIR कटाओ जो करो तुम्हारी मर्जी, साडा इस चीज नाल दखल। जिन्हें उन्होंने मेरे भाई मारे मार के FIR कटाती। फायरिंग जरूर मेरे भाई की थी। जिले उन्होंने फायरिंग की थी मेरे भाई बाबर को रिपीटर गन आई, उस रिपीटर गन नाल फायर कीते जिसने विच उन्होंने 3 बंदे जख्म किया। बंदे साढ़े 2 गुनहगार हैं, झगड़े ने विच 2 मुलविस हैं। बाकी जी FIR साढ़े ते किटी है ज्यादती नाल किटी जिन्हें कि असीं बेगुनाह। मुल्जिमान सबके सामने हैं, इसके बावजूद उन्हें इश्तिहारी मुजरिम करार दे दिया गया और पुलिस उन तक पहुंच भी नहीं पा रही। आखिर क्यों? पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान जराइम पेशा अफराद हैं और कई मुकदमात में इश्तिहारी हैं। पुलिस उनको गिरफ्तार करने के लिए पूरी तनदेही से काम कर रही है। बाबर नाम है, ये चोर भी है, डकैत भी है। और इसके अलावा कुछ लोग हैं जो इस किस्म के। तनवीर नाम का आदमी, तनवीर उर्फ तनी, इसको भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है, बल्कि ये वांटेड है। जहाँ आप देख कर आए हैं, बता रहे हैं, वहाँ पे मैंने खुद जाकर एक्शन लिया। और वो उनका तरीकाकार ये है कि वो पहाड़ी के नज़दीक हैं, 1 किलोमीटर दूर से हमें पैदल जाना पड़ता है, एक्सेस नहीं है। वो दूर से देखते हैं जो पुलिस आती है पार्टी, वो भागना शुरू कर देते हैं और पहाड़ पे चढ़ जाते हैं और गुम भी हो जाते हैं। ये हमारा मसला है। उस दिन भी जब हमने रेड किया तो ये भागने में कामयाब हो गए। मैंने उन्हें खुला बताया हुआ है मुदई फरीक को, आप मुझे बताएं, फ़ोन करें, जहाँ बैठे हैं हम बिल्कुल वहाँ पे रेड करेंगे। स्नैप चेकिंग के लिए भी तैयार हैं, कोई उनके लिए छूट नहीं है और ना ही को हमें प्रॉब्लम है। जख्मी अफराद के अहले खाना का कहना है कि उन्हें जल्द अज जल्द इंसाफ फराहम किया जाए और इलाके को जराइम पेशा अफराद से पाक करके अहले इलाका को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। छोटे छोटे इन्होंने बच्चे असानी छोटा जो टोले असी सिर्फ चाह बेचने यही गल आखने कि भाई असा नाल इंसाफ हो। इस बच्चे की वजह से कर रही हूँ काम, इसलिए मैं घर पे बैठ गई हूँ। अब मुझे काम करना है, किस तरीके से करूँ आप मुझे बताएं, मैं क्या करूँ। चौधरी इंतजार अगे अपील करने शाहबाज शरीफ के सदके होवाने उन्हें अल्लाह इज्जत दी गई जी, ते असा ना तावन कर सकने ते करो, नहीं तो फिर उस अगे करने जिस पैदा किया है, जिस असा इंसाफ आया, जिस असा बच्चे मोड़ के दिते सिर मार छुड़ो रहता थी के कर सकने। अहले इलाका का मुतालबा है कि खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किए जाएं ताकि वो बेखौफ व खतर अपने फ़राइज़ अंजाम दे सकें और घर के साथ साथ मुल्क की तरक्की में भी अपना किरदार अदा कर सकें। कैमरामैन फरहान शहजाद के साथ अली इमरान, समा, इस्लामाबाद। ख़वातीन चाहे शहर की हो या उनका ताल्लुक देहात से हो, तालीम और रोज़गार का हुसूल सब के लिए इंतहाई मुश्किल होता है। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। पंजाब का देहात हो या सिंध का गोट, जागीरदार, वडेरे और बाअसर अफराद इलाके के गरीबों पर जुल्म सितम करना अपना हक समझते हैं। अगर कोई उनकी मुखालफत करे तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। खानेवाल में भी एक ख़ानदान के साथ कुछ ऐसा ही सलूक किया गया। देखते हैं कि एक गरीब नौजवान को उसकी कम हैसियत पर क्या सज़ा दी गई।
खानीवाल में दरियाए रावी और चनाब के संगम के करीब आबाद कस्बा कंड सरगाना के रहायशी नौजवान कसवर अब्बास का इलाके की रहायशी एक लड़की से मुआशका चल रहा था। उस लड़की के साथ साबिक MP का सुतेला भाई सज्जाद सरगाना भी मोहब्बत करता था, मगर लड़की कसवर अब्बास की तरफ माइल हो गई, जिसका सज्जाद को रंज था। 15 रोज कबल कसवर अब्बास अपने भाई समर अब्बास को ये कहकर घर से गया कि वो किसी दोस्त को मिलने जा रहा है और फिर वो वापस न आया। अगले रोज उसके घर वालों को मालूम हुआ कि उसे सज्जाद सरगाना के कारिंदे अपने डेरे पर ले गए हैं। ये रात को जो है ना उस सिलसिले में गया है, वहाँ पे जो है ना ये उन्होंने इसको वहाँ पे पकड़ लिया रेड हैंडेड मौके पे, और उसके बाद काफ़ी मारा पीटा और इसको अपने साथ लेके गए साजिद सरगाना के डेरे पर। समर अब्बास अपने दीगर रिश्तेदारों के हमरा सज्जाद सरगाना के डेरे पर पहुंचा तो देखा कि कसवर अब्बास पर बदतरीन तशद्दुद किया गया था और वो बेहोश पड़ा था। वो उसे तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल ले जाने लगे तो सज्जाद सरगाना ने उन्हें धमकियां देकर वहां से भगा दिया। समर अब्बास 62 जिम्मेदार के कब्जे से अपने भाई को बाजियाब करवाने के लिए इलाके के मुख्तलिफ अफराद की सिफारिश ढूंढ रहा था कि उसे इतला मिली कि कसवर अब्बास तशद्दुद से हलाक हो गया है और सज्जाद सरगाना के करिंदों ने उसकी लाश सड़क पर फेंक दी है, जिस पर वो रोते पीटते वहाँ पहुँच गया। कसवर की लाश सज्जाद के डेरे से 1 किलोमीटर दूर पड़ी थी। जिस टाइम मेरा भाई मार गया उसने तो वापस चढ़ा सड़क के किनारे पे अब्बास नगर सड़क के किनारे पर साट दिया था ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਬੜਿਆ ਸਖਤ ਰਸੂਖ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਟੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਲਟਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। पुलिस तो मौके पर पहुंच गई, मगर 62 मुलजिमान में से एक मुलजिम ने अपने आप को गिरफ्तारी से कैसे बचाया, आइए देखते हैं। इत्तला मिलते ही इसराइल सद्दू पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस हुकाम का कहना है कि एक मुलजम हयात मराली को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि सज्जाद सरगाना ने अबूरी जमानत करवा ली है। इसमें किधर पकड़ा गया है, सज्जाद बेल पे है और बाकी भी इंशाल्लाह जो भी एक दो आदमी हैं उनको भी गिरफ्तार कर। पोस्टमार्टम के बाद कसवर की लाश घर लाई गई तो वहाँ कोहराम बर्पा हो गया। उसे भाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मेरा बेटा कत्ल हो गया, इलाके दे विच ना फट गया। मैं गरीब हाँ, मेरी अपील सुनी जावे, कोई वसीला नहीं बनया, सारे सजदे मार गए। हुण मेरी अपील हो जावे मेरे बच्चे दी। मूसा का कहना है कि वो जितने गरीब हैं मुलजम उतने ही बाअसर हैं और अब उन पर मुकदमा वापस लेने के लिए दबाव डाला जा रहा है। वो बाअसर लोग ने, असी गरीब आदमी हैं, उन्हें अपना एक नौकर जाके पेश कर दिता है तो सारी कार्रवाई पुलिस नूं आखिर उन्हें ते पा दियो। असी उहदे लाश दे वारिस बने जी, सानू इंसाफ नहीं मिल रहा। लिहाजा वजीर आला नूं अपील है, चीफ जस्टिस नूं अपील है कि सानू इंसाफ मिला जाए। असी नहायत गरीब हैं, सानू इंसाफ मिला जाए। साडे नाल बड़ा जुल्म होया जी। मकतूल के गुस्सा ने वजीर आला पंजाब से अपील की है कि उनकी दादरसी की जाए और मुलजमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके कैफे करदार तक पहुँचाया जाए, जबकि गुस्सा को भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए क्योंकि मुलजमान की तरफ से उन्हें जान का खतरा है। कैमरामैन राव खालिद महमूद और साथी रिपोर्टर राव मोहम्मद सुलेमान के साथ आमिर शहजाद, समा, खानीवाल। बाअसर अफराद उस वक्त मज़ीद बाअसर हो जाते हैं जब किसी जुर्म के बाद वो पुलिस को भी अपने साथ मिला लेते हैं और गरीबों के लिए इंसाफ के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।